और हम पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि क्षेत्र के सोनबरसा गांव में हैं और यहाँ पे एक ऐसे मामला को दिखाने जा रहे हैं कि थाना में आवेदन पड़ता है और आवेदन पड़ने के बाद सीधे एफआईआर हो जाता है। न जांच किया जाता है, नहीं देखा जाता है, नहीं ग्रामीणों से कुछ जानकारी लिया जाता है। आखिर कैसे केस होता है और कैसे डायरेक्ट एफआईआर कर दिया जाता है। एक मक्का का खेत है, पीछे देखिएगा यहाँ पे, इसी मक्का को लूट के मामले में कहीं ना कहीं केस किया जाता है और डायरेक्ट एफआईआर हो जाता है। आखिर हम जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। हालांकि मक्का यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा का पूरा मक्का अभी खेत में ही है, लेकिन एफआईआर हो गया। क्यों एफआईआर हुआ? कि मक्का मेरा लूटा गया, वो भी बंदूक के नोक से। यहाँ पे कैसे क्या हुआ जानकारी लिया जाएगा और जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णमोहन पांडे उर्फ मंटू पांडे है। अच्छा, क्या मामला है, क्या हुआ है कि आप लोग के ऊपर एफआईआर कर दिया गया? साजिश का मामला है। अच्छा, कौन साजिश किया है आप लोग के साथ? श्रीकांत पांडे ने साजिश करके और राकेश पांडे से केस करवा अपने भतीजा से। राकेश पांडे कौन है, आपका क्या लगते हैं? हमारा चचेरा पर्दार है। अच्छा, आपका पर्दार है। अच्छा, क्या मतलब किस मामले में आप लोग के ऊपर एफआईआर किया गया? मामला उसने कहा है अपने बयान में, एफआईआर के बयान में उसने झूठा बयान दिया है, मैंने लिखा है आवेदन में कि मक्का का मेरा फसल मैं अरिया से मकई तोड़ करके और रखा हुआ था, रखवारी कर रहा था। अच्छा। और रखवारी कर रहा था और रखवारी के दरमियान 9 बजे रात को लोग आए, मंटू पांडे आए और मेरे सीना पर नलकटुआ सटा दिए। अच्छा। और उनका दोनों लड़का जो है मेरा बांह तान दिया और पंचदेव पांडे जो है अंगोछी गर्दन में लपेट करके और हमको ऐसी कर दिए, गिरा दिए। मकई लूट लिया लोग। हाँ, मकई लूट करके आराम बालक से आके ट्रैक्टर पर लाद कर ले गए। अच्छा, कितने आदमी के ऊपर एफआईआर किया गया? 8 आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ। 8 आदमी के ऊपर। हाँ। अच्छा, 9 बजे रात के आप कहाँ? एफआईआर 9 मकई लूटने का भी है, 2 लाख रुपए रंगदारी भी मांगने का है। अच्छा। हाँ, मतलब ये गलत, मतलब खेत में आया लो, रंगदारी किया लो, मकई भी लूट लिया लो। हाँ, रंगदारी भी मांगा गया। रंगदारी भी किया गया। हाँ, मांगा गया। अच्छा, जब 9 बजे के टाइम दिया गया है आवेदन में, उस टाइम आप कहाँ थे? उस समय मैं 9:10 पर दुकान को बढ़ा करके, मेरा दुकान है धनखरैया से और जो दवाई जाती है मुख्य मार्ग पर, मेरा दुकान है वार्ड 7 में। अच्छा, तो क्या मतलब प्रूफ है कि आप दुकान पे 9 बजे थे? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा, कैमरा लगा हुआ है। आवेदन कितने तारीख को इनके द्वारा दिया गया, जो आदमी आपके ऊपर? हमको पता नहीं है किस तारीख को आवेदन दिया गया है। घटना को बनाया गया है 19 तारीख को रात में 9 बजे। अच्छा। और एफआईआर हुआ है 23 तारीख को। एफआईआर का नंबर है 354/24। अच्छा, 23 तारीख को एफआईआर हुआ है। 19 तारीख को आवेदन दिया गया है। हाँ। अच्छा, जांच कब किया जाता है? 19 को कब दिया गया ये हम आवेदन का नहीं बताएंगे। अच्छा। कब आवेदन आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। मतलब एफआईआर 23 तारीख को हुआ। अच्छा, 24 को हमको पता चला। आपको 24 तारीख को मालूम चला? अच्छा, चला। थाना में जब एफआईआर हुआ, थाना में कोई आवेदन देता है, उसका काम होता है जाँच करना। जाँच कब हुआ था? जाँच नहीं हुआ था, बिना जाँच किए हुए? हाँ, बिना जाँच किए एफआईआर कर दिए दरोगा जी। अच्छा, दरोगा जी एफआईआर कर दिए। इस केस का आईओ कौन है, कौन देख रहे हैं? अनमोल यादव है। अनमोल यादव। हाँ। अनमोल यादव एफआईआर कर दिए, उसके बाद जांच करने के लिए भी कभी आए थे यहाँ पे? नहीं, जांच करने के लिए 6/7 को आए थे। 6/7/24 को आए थे। अच्छा, 23 तारीख को एफआईआर होता है। हाँ। और 6/7/2024 को जांच करने आते हैं। मतलब पहले एफआईआर, उसके बाद जांच। अच्छा, क्या तो आए तो हम लोगों को मतलब क्या सोचकर पहले जांच नहीं किए, डायरेक्ट एफआईआर कर दिए? अब तो वही बताएंगे। अच्छा। उतना तो हिम्मत हम लोगों के पास है नहीं कि हम पूछ सके प्रशासन से कि पहले जांच क्यों नहीं हुआ, एफआईआर क्यों हो गया। अच्छा। ये तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या लगता है आपको, प्रशासन के द्वारा न्याय आपको दिया जाएगा? ताकि अभी तक जो देखा जा रहा है, पहले एफआईआर उसके बाद जांच, यानी कि पहले जो काम करना चाहिए उसको बाद में किया जा रहा है। हाँ। और जो बाद का काम है उसको पहले कर दिया गया है। पहले कर दिया। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? अब देखिए, आला अधिकारी तो हैं, अब देखिए उनसे न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग तो गुहार लगाए हैं कि गलत केस है तो इनके ऊपर मानहानि का केस किया जाए। अच्छा, मतलब कानूनी जांच किया जाए और गलत केस है तो उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाए। जो मामला है कि मेरा मतलब कहा जाए तो बगल में यहाँ पे डनेर है और केस किया गया कि मेरे खेत में डनेर के अरिये जितना भी मक्का लगा हुआ था सारा का सारा कहीं ना कहीं ये लोग आया और बंदूक के नोक पर कहीं ना कहीं रात में पूरा मक्का लूट लिया लो। और यहाँ पे कैमरा के यहाँ पे फ्रेम में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा मक्का कहीं ना कहीं खेत में लगा ही हुआ है। और यहाँ तक भी कहा गया कि 2 लाख रुपया का रंगदारी किया गया और बंदूक के नोक पे यहाँ पे सारा का सारा मक्का अरिया से लूट लिया गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित पांडे हुआ। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? सोनबरसा में 7 नंबर वार्ड में। अच्छा, मकई आप लोग क्यों लूट लिए? मकई हम लोग का, मेरी ही जमीन है, मेरा ही फसल है, मैं कैसे लूटूंगा? आपका ही जमीन, आपका ही फसल। फिर केस कौन कर दिया आप लोगों को? श्रीकांत पांडे, राकेश पांडे से कराए हैं। अच्छा। वो हमारे चचेरे भाई, मैंने पर्दारी के भाई लगते हैं। और राकेश भतीजा लगता है पर्दारी का। तो हम लोगों का जमीनी कुछ बात है, विवाद है। अब इस तहत इंजाम लगाया गया, मतलब गलत इंजाम लगा दिया गया। उनका खेत भी नहीं है, ये खेत भी नहीं आपका है।
लगभग 70-75 वर्ष से मेरे जोत में है। अच्छा। हमारे पूर्वज भी कमाते थे। कहीं ना कहीं फंसाने के नियत से हाँ। आप लोग के ऊपर FIR कर दिया जिस गया। ढंग से साजिश किए हो, फंसाने का ही चक्कर है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी लाल साहब पांडे हुआ। आपके ऊपर भी केस हुआ है? जी जी। अच्छा, जिस दिन आवेदन दिया गया है, केस किया गया है, उस दिन आप कहाँ थे? संयोग से उस दिन हम मोतिहारी गए हुए थे। ऐसे तो हम मोतिहारी जाते नहीं हैं, लेकिन भगवान का शुक्रगुजार कहिए कि हम उस दिन मोतिहारी थे, ताकि इस केस को फर्जी हो सके। अच्छा। मतलब मोतिहारी गए थे, भैया जी आए हुए थे, तो उनको छोड़ने हम चले गए मोतिहारी। शाम हो गई थी तो हम चले गए। वो बोले कि अभी नहीं मिलेगा, टेम्पो में जाने में दिक्कत होगा, काहे कि मानवा की तरफ से जाना रहता है। तो हम लोग चले गए मोतिहारी। हम गए, आशु चाई गए, और हमारे गांव के हैं प्रिंस भैया, वो गए, हम गए, हमारे भैया ही थे। 4 आदमी गए थे, 2 बाइक से। हम आए 9:30 बजे रात में आए हैं। हमको 24 तारीख को मालूम चला कि ऐसे ऐसे बात है, हमने ऐसे कर दिया है। अच्छा, आवेदन में जो लिखा गया है, जो केस किया गया है, क्या मैटर को लेकर केस किया गया है? केस किया गया है कि मक्का का फसल तूर करके लूट के टेलर में लाद करके तब लेके गया। अच्छा। तो इस इतने देर की घटना में हम ये चीज जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि इतना मक्का का खेत लगा हुआ है, मतलब कम से कम 5 कट्ठा खेत है। 5 कट्ठा का मकई तुरने में कितना देर समय लग जाएगा? 8 आदमी को कम से कम तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। सारा का सारा कहीं ना मक्का भी खेत में ही है। मक्का खेत में ही है, 1 घंटा कम से कम लगेगा। लेकिन इस दरमियान में देखा जाए तो 1 घंटा का जो मामला बताया गया है, उस समय हम थे ही नहीं। अच्छा। हम क्या, वो भी नहीं, आशु चाचा भी नहीं थे, बाबा जी भी नहीं थे, पापा जी भी नहीं थे, दीपक चाचा भी नहीं थे, कोई खेत में आया ही नहीं था। आप आएंगे तो देखेंगे कि देखिए हमारा ही फसल हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। प्रशासन की इतनी दबाव है। प्रशासन के द्वारा क्या बोला जा रहा है? प्रशासन के द्वारा यही बोला गया था, हम गए थे थाना पे, तो प्रशासन के द्वारा यही बोला गया कि आप जाइए अपने फसल का रखवाली कीजिए। बताइए कि केस हो गया एक झूठा, उसके बाद तहकीकात नहीं हो रहा है, उसके बाद अपना फसल का अपना ही रखवाली कीजिए। आप पड़े रहिए, देखिए मक्का कैसे हो गया, जम गया। बताइए सुन सकते हैं आप, प्रशासन के द्वारा क्या बोला जा रहा है। खेत इनका ही, इनका पट्टेदारी का मामला है। पट्टेदार गलत केस कर देते हैं कि मेरे खेत में आता है लो, रात में बंदूक के नोक पे मेरा मक्का सब तूर कर लूट लेता है लो। लेकिन अभी मक्का भी खेत में, प्रशासन भी झूठा शायद FIR कर दिया। और अभी इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशासन बोल रहा है कि आप अपने खेत में अपना मक्का का रखवाली कीजिए। तो लोग रात दिन रखवाली करेगा कि न्याय भी इन लोगों के साथ मिलेगा? आखिर क्या होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी पड़ता है। आप फसल ले सकते हैं यहाँ पे बारिश का मौसम है, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मक्का खराब होते जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पांडे। अच्छा, आपके ऊपर भी केस हुआ है? जी, मेरे ऊपर भी केस। जिस दिन यहाँ पे केस हुआ है, जो टाइम दिया गया है, उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन हम मोतिहारी में थे। और अब एग्जैक्ट समय ये नहीं बताएंगे मोतिहारी में थे या मोतिहारी से हम चल दिए थे, क्योंकि हम मोतिहारी डेली आते जाते हैं। आप लोग के ऊपर आरोप है कि आप लोग मक्का पूरा तुर लिए, लाद लिए ट्रैक्टर पे, बंदूक के नोक पे। कैसा मामला है? नहीं, ये देखिए, ये सब झूठ मूठ का फंसाने का एक वो है। जांच करो ना पुलिस हम लोग। दूसरी बात ये है कि आपके सामने फसल लगी हुई पूरा है, लगी हुई है फसल। आईओ सर आए थे 6 तारीख को, वो भी देख लिए। आईओ साहब जब यहाँ आए हुए थे देखने के लिए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ठीक है, फसल तो लगा हुआ है, ये सब फर्जी केस है, किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम अंदरूनी प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रशासन के द्वारा भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर प्रशासन चाहे, हमारे अधिकारी चाहे, तो फर्जी केस को क्यों मतलब इतना घुमाया फिराया जा रहा है? सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम प्रतिष्ठित आदमी हैं या मतलब काम करने वाले आदमी हैं, तो कहने का मतलब कहीं प्रतिष्ठा लिया जा रहा है, ये लांछना लगाया जा रहा है, तो इसमें हमारी मान हानि भी तो हो रही है। सही बात है। तो प्रशासन इसको थोड़ा सा मतलब एक्टिव होकर, और जो गलत है वो गलत है। अच्छा, क्या लगता है प्रशासन के द्वारा आप लोगों को न्याय दिया जाएगा? ताकि अभी तक जो काम करना चाहिए वो काम एक भी देखने को नहीं मिला है। पहले जांच करना चाहिए तो पहले सीधे FIR कर दिया जाता है, उसके बाद जांच भी आता है तो जांच में बतलाया जाता है कि पूरा का पूरा मक्का लगा हुआ है, यानी कि गलत केस है। लेकिन गलत होने के बाद भी आप लोग को साथ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, प्रशासन से हम लोगों को उम्मीद है, कानून से पूरी उम्मीद है, क्योंकि कानून जो है वो इसीलिए होता है कि आम नागरिक जो है वो परेशान न हो। और ठीक है, अभी जैसे प्रोसेस चल रहा हो, लेकिन आगे हमें उम्मीद है कि प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा हमें सही न्याय मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रशासन से विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक और व्यक्ति है, इनके ऊपर भी शायद FIR किया गया। क्या नाम हुआ आपका? आशु कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपके ऊपर भी किया गया FIR? कैसे? आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम हम लोग 2-2:30 बजे करीब में मोतिहारी के लिए निकले। अच्छा। मोतिहारी जाना था। फिर उसके बाद हम लोग खादी भंडार में कुछ कपड़ा खरीदे,
फिर एक डॉक्यूमेंट मेरा छूट गया था घर पे, तो फिर हम रात को लगभग 9:30-10 बजे करीब में घर हम पहुंचे। उसके बाद 24 तारीख को या 23 तारीख को हमको पता चला कि FIR हो गया है। अब बताइए कि आदमी पढ़ने लिखने वाला आदमी, हम लोग मोतिहारी रहते हैं, FIR हो जाता है, फ्यूचर हम लोग का मैंने खत्म हो जा रहा है, लोग हम लोग को फंसाने का काम कर रहा है। आप लोग फंसाने का काम लोग क्यों कर रहा है? उनसे आपका कोई विवाद है या कोई दिक्कत है? विवाद दिक्कत नहीं है। अब मंटू पांडे का, पंचदेव पांडे का, उन लोगों का आपसी जमीनी विवाद थोड़ा बहुत चलता है। हम लोग उनके पास बैठते उठते हैं, इसलिए वो लोग चाह रहा है कि फंसाओ उनका मैंने जो लोग उनके साथ बैठता उठता है वो लोग नहीं बैठे उठे, तो इसके चलते वो लोग दबाव डाल रहा है, प्रेशर में बहुत लोगों को वो लोग प्रेशर करके हटा दिया कि रास्ते से कि जाओ, तो लोग अपना लोग डर गया। हम लोग का आपसी संबंध है बहुत अच्छा से, तालमेल बैठता उठता है, इसलिए प्रशासन उन लोग के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, जिस टाइम केस हुआ है उस समय हरसिद्धि थाना के थाना अध्यक्ष कौन थे? हरिता नवीन कुमार थे, जो कि अभी बदली हो चुके हैं। अभी निर्भय कुमार राय आए हुए हैं। क्या लगता है निर्भय कुमार राय के अभी तक मतलब जानकारी में क्या आया है? निर्भय कुमार राय अब 6 तारीख को तो आईओ आए हुए थे, वो सब लिख के ले गए वहाँ पे कि हाँ ठीक है। सर हम बताते हैं, निर्भय राय सर से हमारी बात हुई। क्या बोल रहे हैं सर? बोले कि जी पांडे जी, हमको आपके चौकीदार बता चुके हैं कि फसल लगा हुआ है। हम कहते सर फसल लगा हुआ है तो उसका क्या आगे की कार्रवाई कुछ किया जाए सर, कि चूंकि हम लोग जो है इस तरह परेशान हो रहे हैं। तो बोले ठीक है। वैसे हमने 5-6 दिन पहले 7-8 दिन पहले 10 दिन पहले DSP साहब के यहाँ भी एक आवेदन दिया है कि सर ये एक फर्जी केस किया गया है हमारे ऊपर, हमारे ही गाँव के राकेश पांडे और श्रीकांत पांडे के द्वारा। तो इसमें सर थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसको जांच कराया जाए। तो DSP सर ने कहा कि ठीक है, इसकी जांच करवाई जाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन में विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हालांकि जो मामला है मक्का तोड़ने का और मक्का ट्रैक्टर पर लाद के ले जाने का पूरा सरासर कहीं ना कहीं गलत देखा जा रहा है। यहाँ पे सारे के सारे खेत में मक्का लगा हुआ है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं गलत FIR इन लोगों के ऊपर कर दिया गया है। और जानकारी के अनुसार ये बतलाया जा रहा है कि पहले आवेदन जाता है जो कि इन लोगों को जानकारी में नहीं है, उसके बाद FIR होता है जो जानकारी में है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जांच किया जाता है। हरसिद्धि थाना का ये मामला है। लेकिन हरसिद्धि थाना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना कमेंट कीजिएगा। पहले जांच होना चाहिए या पहले FIR होना चाहिए? बाकी यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।